नमस्कार। मैं संदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। और आज का जो हमारा विषय है वो हिंदी साहित्य से संबंधित है। और आज हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन। मुख्य रूप से हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। इसका काल विभाजन 4 भागों में किया गया है। पहला जो काल विभाजन है वो है आदिकाल। आदिकाल की जो समय सीमा है वो संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक मानी गई है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में जो है इसकी समय सीमा तय की है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को आदिकाल नाम ना देकर वीर गाथा काल नाम दिया है। और उसके पीछे भी कई तर्क हैं। तो आज हम ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए काल विभाजन के बारे में जानकारी लेंगे। तो आदिकाल की जो समय सीमा है वो 1050 से 1375 विक्रमी तक मानी गई है। और आदिकाल में जो जो साहित्य लिखा गया वो रासो साहित्य लिखा गया, सिद्ध साहित्य लिखा गया, नाथ साहित्य लिखा गया और अमीर खुसरो का साहित्य भी आदिकाल की श्रेणी में आता है। तो रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो जो है रासो ग्रंथ लिखे गए। सिद्ध साहित्य में जो सबसे प्रमुख थे वो सरहप्पा थे, जिसकी रचना दोहा कोश मानी गई है। नाथ साहित्य 9 नाथ माने गए हैं, जिसमें गोरखनाथ सबसे प्रमुख माने जाते हैं। अमीर खुसरो ने सबसे पहले खड़ी बोली में अपना साहित्य लिखा, खड़ी बोली में काव्य लिखा। उसमें अमीर खुसरो की पहेलियाँ बहुत ही मशहूर हैं। और अमीर खुसरो ने पहेलियाँ, दो सुखने, ढकोसले आदि जो है साहित्य लिखा। उसके बाद हमारा आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है। भक्ति काल की जो समय सीमा है वो संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक मानी गई है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी माना जाता है। हिंदी जो भक्ति काल साहित्य है उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। भक्ति काल में जो है मुख्य रूप से 2 धाराएं प्रवाहित हुई। पहली थी निर्गुण काव्य धारा और दूसरी थी सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के आगे जो है कौन कौन से कवि आते हैं वो हैं, निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य आता है और सूफी काव्य आता है। और जो सगुण काव्य धारा है उसमें कृष्ण काव्य और राम काव्य धारा आती हैं। और जो निर्गुण थे वो भगवान के निर्गुण निराकार रूप में विश्वास रखते थे। और जो कृष्ण और जो सगुण काव्य धारा थी जिसमें कृष्ण और राम काव्य धारा, कृष्ण और राम से संबंधित काव्य लिखा गया, उसमें जो है सगुण साकार रूप की आराधना की गई। तो इसमें संत काव्य धारा में जो प्रमुख थे वो कबीरदास थे। सूफी काव्य धारा में मलिक मोहम्मद जायसी थे। कृष्ण काव्य धारा के जो प्रमुख कवि थे वो सूरदास थे और राम काव्य धारा के तुलसीदास थे। जो कबीरदास
संत काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिन्होंने ईश्वर की जो है निर्गुण निराकार रूप से आराधना की। और उनकी प्रमुख रचना जो है बीजक है। उन्होंने दोहे लिखे, लेकिन उनकी जो प्रमुख रचना है वो है बीजक। मलिक मोहम्मद जायसी का जो की प्रमुख रचना पद्मावत है। सूरदास की सुरसागर है, जो कि भ्रमर गीत परंपरा पर आधारित है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस उनकी ख्याति का जो है प्रमुख आधार माना जाता है। सूरदास ने रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में की, और इसमें जो है 7 कांड हैं, जो अवधी भाषा में लिखा गया था। रामचरितमानस अवधी भाषा का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। उसके बाद जो भक्ति काल के बाद जो हमारा साहित्य आता है वो है रीतिकाल। रीतिकाल को अन्य कई नामों से पुकारा जाता है, जिसे दरबारी काव्य भी कहा जाता है, जिसकी समय सीमा है संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक जो है इसकी समय सीमा मानी गई है। रीतिकाल को अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल आदि कई नामों से जो है पुकारा जाता है, क्योंकि इसमें श्रृंगारिक काव्य अधिक लिखा गया। और इसमें जो रीतिकाल के जो कवि थे वो अधिकतर दरबारी कवि थे, और किसी राजा के दरबार में रहकर अपना काव्य लिखते थे। तो इसीलिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। किसी ने इसे अलंकृत काल कहा है, किसी ने श्रृंगार काल कहा है, तो किसी ने रीतिकाल कहा है। और इसके भी आगे, रीतिकाल के भी आगे 3 कोटियों में बांटा गया है रीतिकाल को, जिसमें रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवि आते हैं। रीतिबद्ध कवि जो रीति के बंधन में बंधे हुए थे उन्हें रीतिबद्ध कवि कहते हैं। और उनमें से प्रमुख कवि जैसे चिंतामणि, मतीराम आदि जो हैं रीतिबद्ध की श्रेणी में आते हैं। रीतिसिद्ध कवि, और जो रीतिसिद्ध कवि हैं, रीतिसिद्ध कवि केवल एक ही कवि है जिन्होंने, मतलब वो कवि जिन्हें रीतिक ग्रंथ नहीं लिखे लेकिन उन्हें रीति की जानकारी थी, वो एक ही थे। रीतिकाल के जो रीतिसिद्ध कवि हैं वो बिहारी हैं, जिसकी प्रमुख रचना जो है वो बिहारी सतसई है, जिसमें टोटल 713 दोहे हैं। आगे है रीतिमुक्त कवि, जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त थे और स्वतंत्र रूप से जिन्होंने अपना काव्य लिखा, वो थे हमारे रीतिमुक्त कवि, जिसमें घनानंद, आलम बोधा ठाकुर प्रमुख माने जाते हैं, जिन्होंने अपने स्वतंत्र आधार पर जो है काव्य लिखा, इसलिए उन्हें रीतिमुक्त कवि कहा जाता है। आगे है हमारा आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा 1900 से लेकर अब तक मानी गई है। आधुनिक काल की शुरुआत जो है भारतेंदु युग से होती है, जिसकी जो समय सीमा है 1857 से 1900 तक मानी गई है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का जो है नामकरण किया गया। उसके बाद द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो 1900 से 1918 तक मानी गई है। उसके बाद छायावाद 1918 से 36 और प्रगतिवाद 1936 से 43 और प्रयोगवाद 1943 से 1953 तक जो इसकी समय सीमा मानी गई है। भारतेंदु युग जो है वो भारतेंदु युग की जो नामकरण है उसका नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग का महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने 1903 में सरस्वती पत्रिका का जो है संपादन संभाला और उन्होंने जो है खड़ी बोली में कवियों को काव्य रचना करने की प्रेरणा दी। छायावाद जो 1918 से 36 जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। 1918 से इसलिए मानी जाती है क्योंकि जयशंकर प्रसाद की जो झरना है वो 1918 में प्रकाशित हुई थी, इसलिए छायावाद का जो है 1918 से इसका
समय सीमा मानी गई है। प्रगतिवाद 1936 से 43, प्रगतिवाद में शोषक और शोषित वर्ग के बारे में लिखा गया है, जिसके नागार्जुन जी इसके प्रमुख कवि माने गए हैं। प्रयोगवाद आता है 1943 से 1953, जिसके प्रमुख कवि अगेय जी थे और 1943 में उन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया और ये नए नए प्रयोग करने में जो है विश्वास रखते थे, इसलिए इन्हें प्रयोगवादी कवि कहा गया। और उसके बाद नई कविता का प्रकाशन हुआ। नई कविता के बाद नवगीत और इसी तरह जो है हमारा हिंदी साहित्य का जो है काल विभाजन किया गया। धन्यवाद।